हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर का एपिसोड नंबर यह 10 है। अगर प्रीवियस क्लास आप अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप जाके चेक कीजिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको दिया गया है। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस यहां से मिलेगा। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किन जिलों को गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड में किन जिलों को गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से सभी। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर है। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, ये सभी जिलों में गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड बजट 2022-23 में जल क्रीड़ा के अवसर कहां उपलब्ध कराया जाएगा? झारखंड बजट 2022-23 में जल क्रीड़ा के अवसर कहां उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, वाटर पार्कों में, डैम या जलाशयों में, नदियों में। ऑप्शन डी दोस्तों तालाबों में। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा डैम और जलाशयों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा एवं खेल कूद को वर्ष 2022-23 के लिए 349.39 करोड़ का बजट दिया गया है। डैम, जलाशयों में क्रीड़ा के अवसर तथा जलाशयों को जोड़कर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन नीति 2021 अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए। इसके तहत राज्य के विभिन्न जलप्रपातों को आधारभूत संरचना विकसित किया जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिद्धू कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सिद्धू कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हेमंत सोरेन, बादल पत्रलेख, रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन डी है दोस्तों बसंत सोरेन। तो भाई लोग इसका सही आंसर है हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हेमंत सोरेन को राज्य सहकारी संघ लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिद्धू कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड का गठन झारखंड राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया गया है तथा उपाध्यक्ष कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस संघ का उद्देश्य झारखंड के लगभग सभी सहकारी संस्थाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगी तथा यह फेडरेशन के रूप में कार्य करेगी दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड सरकार किस विद्यालय या केंद्रों के शिक्षक को टैब का वितरण करेगी? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड सरकार किस विद्यालय या केंद्र के शिक्षकों को टैब का वितरण करेगी? ऑप्शन देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय। ऑप्शन डी है दोस्तों उच्च विद्यालय। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा प्राथमिक विद्यालय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को टैब का वितरण किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों को मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चों का पठन पाठन करा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार उन्हें एक बार फिर टैब देगी। शिक्षक इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे डिजिटल शैक्षणिक सामग्री का लाभ ले पाएंगे और अपनी शिक्षण क्षमता के विकास में लगाएंगे। शिक्षक रिसोर्स पैकेज में 28.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति के तहत कुल 15,762 प्राथमिक विद्यालयों के 28,945 शिक्षकों को टैब देने की तैयारी है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस कलाकार को गुरु ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? झारखंड के किस कलाकार को गुरु ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों गुरु गोपाल दास, गुरु सुशांत महामात्र। ऑप्शन सी है दोस्तों गुरु शशधर आचार्य। ऑप्शन डी है मधु मंसूरी हंसमुख। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा गुरु सुशांत महामात्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। गुरु ब्रह्मा पुरस्कार किन्हें मिला है? याद रखिएगा गुरु सुशांत महामात्र को मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के छऊ नृत्य शैली के लिए मुखौटे बनाने वाले गुरु सुशांत महामात्र को गुरु ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें यह सम्मान उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में दिया गया। इनके द्वारा बनाए गए छऊ मुखौटों का प्रदर्शनी देश विदेश में लगाई जा चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किन सरकारी विद्यालयों में किचन गार्डन बनाई जाएगी? झारखंड के किन सरकारी विद्यालयों में किचन गार्डन बनाई जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन डी है दोस्तों उच्च विद्यालय। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा प्राथमिक विद्यालय। याद रखिएगा, प्राथमिक विद्यालय में किचन गार्डन बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालय में किचन गार्डन बनेगा। अब विद्यालयों में ही मौसमी सब्जी उगाया जाएगा और बच्चों के मिड डे मील में इसका उपयोग किया जाएगा एवं परिसर में ही सलजम का पौधा भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कुल 35,472 प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में पेप्सिको अपना बॉटलिंग प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थापित करेगी? हाल ही में पेप्सिको अपना बॉटलिंग प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थापित करेगी? ऑप्शन देख लीजिए, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ऑप्शन डी है दोस्तों रांची। तो भाई लोग इसका सही आंसर है रांची। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रांची में पेप्सिको अपना बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में पेप्सिको द्वारा रांची जिले में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा जो 60 एकड़ भूमि पर की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, इसके लिए पेप्सिको द्वारा 300 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट से सैकड़ों रोजगार उत्पन्न होंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन झारखंड राज्य में किस वर्ष किया गया था? झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन झारखंड राज्य में किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 2012, 14, 16, ऑप्शन डी है दोस्तों 2018। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 2016। याद रखिएगा, 2016 ईस्वी में झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य में कुम्हारों की दशा सुधारने और उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन 2016 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए, बोर्ड कुम्हारों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में 3 ट्रेनिंग सेंटर संचालित करता है। यह 3 सेंटर है गोला, बुंडू और दुमका। याद रखिएगा, गोला, बुंडू और दुमका में यह ट्रेनिंग संचालित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह प्रशिक्षण कार्य 30 दिनों तक चलता है। इसमें लाभुकों को रहने खाने की सुविधा के साथ साथ प्रतिदिन 150 रुपए का मानदेय भी दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में राज्य का एकमात्र खाद्य जांच प्रयोगशाला को NABL द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। यह झारखंड में कहां स्थित है? हाल ही में राज्य का एकमात्र खाद्य जांच प्रयोगशाला को NABL द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। यह झारखंड में कहां स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, हजारीबाग, खुट्टी, जमशेदपुर, नामकुम, रांची। तो भाई लोग इसका सही आंसर है नामकुम, रांची में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार का एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम, रांची को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की मान्यता मिली है। नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, यह NABL द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रयोगशाला को 5 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2024 तक NABL की मान्यता दी गई है दोस्तों। अगला पॉइंट को देखिए, मान्यता प्राप्त होने के बाद राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला को फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से लीगल नमूनों की जांच किया जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत BPL कार्ड धारकों को कितने रुपए में वर्ष में 2 बार साड़ी, धोती या लुंगी दी जा रही है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, राज्य सरकार की यह योजना है। राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत BPL कार्ड धारकों को
कितने रुपए में वर्ष में 2 बार साड़ी, धोती या लुंगी दी जा रही है? ऑप्शन देख लीजिए, 10, 30, 50 या 60 रुपए। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 10 रुपए। याद रखिएगा, 10 रुपए में साल में 2 बार साड़ी, धोती या लुंगी उनको मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार द्वारा सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को 10 रुपए में वर्ष में 2 बार साड़ी, धोती या लुंगी दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस योजना पर 500 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।